हैं, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस बार भी बच्चे आके बता रहे हैं कि सर यहाँ से डिट्टो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो बी श्योर कि आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। उसके साथ साथ मैं अनअकैडमी पे नंबर 1 एजुकेटर हूँ, तो अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो करो। वहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट मेरे पेपर 1 और पेपर 2 के बहुत सारे ढेरों कोर्सेज मिल जाएंगे। उन कोर्सेज को फॉलो कीजिए। हर कोर्स में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें पढ़ा रखी हैं। उन सारी चीज़ों पे कमांड हासिल करने की कोशिश करो, उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर, जिसमें 73,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, उस चैनल को आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप लोगों को सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने प्रोवाइड करवा रखी हैं, तो उसको ज़रूर से फॉलो कीजिए। और इस साथ अनअकैडमी पे एक ऑफर भी चल रहा है, जिसमें अगर आप आज रात 11:59 तक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, और साथ ही साथ आप अपने सब्सक्रिप्शन को 12 महीने को 4 महीने के लिए और 6 महीने को 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है और ये आज ख़त्म हो रहा है, तो जो बच्चे लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट ऑफर पता नहीं कब मिलेगा। चलिए, तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, जब मैंने आपको शेमन का मॉडल पढ़ाया था, कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक और मॉडल पढ़ाने वाला हूं। ये टॉपिक ऐसा है, करिकुलम डेवलपमेंट से काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले इतना डिटेल्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया था, तो मैं 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ना चाहता कि जहाँ पर एक भी चीज़ हम मिस कर दें। तो मैंने आपको सिप का मॉडल भी पढ़ा दिया है, मैंने आपको शेमन का मॉडल भी पढ़ा दिया है। आज मैं आप लोगों को टेलर का मॉडल पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ हमने टैबा का मॉडल भी पढ़ लिया है। और नेक्स्ट जो मॉडल हम पढ़ने वाले हैं वो स्टेक के मॉडल को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टीचिंग से भर भर के मॉडल्स हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो इन मॉडल्स को समझना, इन मॉडल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन तो सेम टू सेम वही है। यहाँ पर 3 चीज़ें थी, जो एक स्टूडेंट, सोसाइटी और सब्जेक्ट मैटर। तो ये 3S का जो कंसेप्ट है वो टेलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? दैट वाज गिवन बाय द टेलर। तो टेलर ने ये कंसेप्ट क्यों दिया था, कैसे दिया था और इस कंसेप्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, मैं उसके बारे में अभी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो ये जो टेलर का मॉडल है, इसको ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल भी बोलते हैं। ये सबसे पुराने मॉडल्स में से एक मॉडल है और इसको गोल अटेनमेंट मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, इसके 2 नाम हैं। पहला ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल है, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल है, और दूसरा इसको गोल अटेनमेंट मॉडल भी बोलते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट करिकुलम इवेल्युएशन मॉडल which continues to influence many assessment project was proposed by रॉल्फ टेलर। रॉल्फ टेलर के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था और उसने इसको अपनी किताब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा नाम है, कई बार किताब का नाम भी पूछ लेते हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन के नाम से उसने ये किताब लिखी थी। उसके अंदर इसने मॉडल दिया था। मतलब ये तकरीबन आज से 70 ईयर्स पुराना मॉडल है, लेकिन आज भी बहुत सारे मॉडर्न एजुकेटर्स या मॉडर्न टीचर्स भी इस मॉडल को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल मॉडल है और ये अर्लीस्ट मॉडल है। मतलब इससे पहले किसी ने करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में इतना सीरियस तरीके से बात नहीं की थी कि हमें करिकुलम डेवलपमेंट को इतने सीरियस तरीके से समझना चाहिए। तो इसको गोल अटेनमेंट मॉडल भी बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। इज द बेसिस फॉर मोस्ट कॉमन मॉडल्स करिकुलम डिजाइन, डेवलपमेंट और इवैल्यूएशन। Taylor model describe how to formulate educational objectives, how to organize, analyze and them adjust them that students are able to meet these objectives. तो इस मॉडल में ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है, इस मॉडल में गोल अटेनमेंट लिखा हुआ है। तो इसका सीधा मतलब है कि इसमें उन्होंने ये बोला कि हमें फोकस किस पे करना है, हमें गोल्स पे ही फोकस करना है, हमें इसी चीज़ पे फोकस करना है कि हम गोल्स बनाएंगे कैसे, हम उनको उनके एक्सपीरियंसेस को कैसे निकालेंगे, उनको एनालाइज कैसे करेंगे और उनको एडजस्ट कैसे करेंगे ताकि बच्चे उनको अचीव कर पाएँ। तो इस बंदे ने बेसिकली हमारे पास 4 स्टेप्स की बात की। सबसे पहले इसने बोला कि हमें जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको क्या करना है, डिफाइन करना है। ये आप लोगों का 2019 और 2020 में डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, स्टेप्स पेपर में पूछे गए थे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डिफाइनिंग एप्रोप्रिएट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एप्रोप्रिएट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद फिर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, यूजफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स हो गए, उसके बाद एक्सपीरियंस आ गया। तीसरे के बाद फिर उन एक्सपीरियंसेस को हम क्या करते हैं, हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और लास्ट चौथे नंबर पे हम उनको क्या करते हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि इफेक्टिव है या नहीं है। तो ये 4 स्टेप्स आप लोगों ने अपने दिमाग में रखने हैं
पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एस्पेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू टेलर, इन डेवलपिंग एनी करिकुलम शुड इन्वॉल्व आंसरिंग दीज 4 क्वेश्चंस। ठीक है, वही 4 क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में इन्होंने बोला है कि वो 4 क्वेश्चंस हमारे होने चाहिए। उन कौन कौन से, जैसे लीनियर है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बेसिक कंपोनेंट होता है। तो 4 क्वेश्चन कौन से हैं, वही ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आ जाएगा, दूसरी तरफ लर्निंग एक्टिविटीज़ आ जाएगी या लर्निंग एक्सपीरियंस आ जाएगा। फिर उन लर्निंग एक्टिविटीज़ या लर्निंग एक्सपीरियंस को आप क्या करोगे, आप उनको ऑर्गेनाइज करोगे, और लास्ट में इवेल्युएट। मतलब 4 स्टेप्स आप लोगों ने इसमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर 4 स्टेप्स ओनली। और याद नहीं करने, बस समझने आता कि अगर आपको पेपर में आगे पीछे दिए हुए हैं तो आप उसको आसानी से लगा सकें। फर्दर मोर ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लर्नर, कॉन्टेम्परेरी लाइफ एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव मॉडल है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स निकाले जाएंगे उसका सोर्स क्या है, जहाँ से क्वेश्चन बना है, ये ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट से लिए जाएंगे, सोसाइटी से लिए जाएंगे और सब्जेक्ट मैटर से लिए जाएंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने आएंगे, ये कौन कौन सी 3 चीज़ों से निकल के आएंगे, स्टूडेंट से निकल के आएंगे, सोसाइटी से निकल के आएंगे और सब्जेक्ट मैटर से निकल के आएंगे। ठीक है जी, तो ये था आप लोगों का टेलर का मॉडल। कुछ खास नहीं है इसमें, बस इसने 4-5 चीज़ों के बारे में बताया है, उन 4-5 चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। 73,000 से ज़्यादा बच्चे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, आप भी जाइए, जुड़िए और इस क्लास की PDF को वहाँ से डाउनलोड कीजिए। आई होप कि मैंने इस बार आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर पढ़ाई हैं, जिसका एडवांटेज आपको पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताया करें ताकि वो भी आएँ और हमारे साथ जुड़ें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयर।